कुछ मत करना जिससे विवाद के। आपको बताते चले कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंगूनवाला कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि उनकी गाड़ी टैंकर से टकराने की सूरत में पुल से नीचे गिर गई। डॉक्टर रंगूनवाला और उनका ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डॉक्टर रंगूनवाला की नागहानी मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से हुआ था। ये रंगूनवाला भी टैंकर के थ्रू मारा गया है। हथियार भी वही, कातिल भी वही, और कातिल की सोर्स भी वही। और हमेशा की तरह से टैंकर वाला फरार। कितने दुख की बात है, तुम्हारे चाचा ने अपनी तमाम नाकामियों का बदला हमसे निकाला। और तुम्हारे बाबा, वो उनकी तमाम तर बेईमानियों को देखकर भी अनदेखा करते रहे कि मेरा भाई है, मेरा खून है। एक बहन का रिश्ता तो खो चुका हूं, अब भाई को रुस्वा करके दुनिया में तन्हा नहीं होना चाहता। ये नहीं जानते थे कि उनका भाई उनकी जान के बेटे की जान के पीछे पड़ जाएगा। अम्मा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे बाबा जानते थे कि मुझे जान से मार डालेगा। शायद इसीलिए बाबा ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड विल बनाई। लेकिन अब अल्लाह का करना देखें, ये चाहकर भी मुझे मार नहीं सका। उन्हें पता नहीं था, अंदेशा था। सोचा होगा क्या पता लिहाज कर जाए। भाई का, अपने भतीजे का। लेकिन मैं बाबा के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी अम्मी ने डिज़ाइनर से कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे तुम्हारे लिए। बस अभी उसने भिजवाए तो मैं ले आई, तुम देख लो। बहुत मेहरबानी आप लोगों की। लो, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? हमारे अकलौते भाई की मोहब्बत हो तुम। और वैसे भी तुमने शेर भाई का कितना ख्याल रखा, उनका इलाज किया। मुझे ना देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। कभी भी गाड़ी लेने आ जाएगी, तो मुझे बस रेडी होना था। अच्छा, वैसे एक दिन भी नहीं रुकी तुम, मेहमान बन के ही रुक जाती। आप कुछ कहना चाहती हैं? देखो फजर, मुझसे अपना दिल कभी खराब मत करना। मेरा भाई मेरी जान है। और फहद, वो शौहर है मेरे, हमारा साथ है जो कि निभाना पड़ता है।
उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो खुद जाने। मैं हमेशा तुम्हारी नंद नहीं बल्कि बहन बन के रहूंगी। आप फात के साथ खुश तो है ना? फाहद, कैसी लग रही हूँ मैं? नया जोड़ा पहना है मैंने, अच्छा लग रहा है ना? फाहद, आपसे पूछ रही हूँ मैं। क्या मुसीबत है तुम्हें? जबरदस्ती का प्यार? तुम जान क्यों नहीं छोड़ देती मेरी? नहीं अच्छी लगती मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इरिटेट होता हूं मैं। कैसी लग रही है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मेरे लिए तो शहजादा है। मैं तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं, वो तो बाहर का पढ़ा लिखा है ना। और उससे शादी होना मेरे लिए किसी मौजे से कम थोड़ी है। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए साफ रहेगा। जितनी प्यारी हो ना, हमारा दिल भी उतना प्यारा है। हॉस्पिटल की है और तुम्हारा फोन भी कल भिजवा दूंगी। मैं कोई गैर हूं तुम्हारे लिए? तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी मोहब्बत और अब इतनी अजनबियत। इतनी अजनबियत, इतनी मोहब्बत, सबको छोड़ना पड़ेगा शीर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम आइंदा मुझसे मत मिलना। तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मत करो। बाहर जाना है चली जाओ, कोई काम करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझसे ऐसी शर्तें ना लगाओ जो मैं पूरी ना कर सकूं यार। मैं तुमसे मिले बगैर कैसे रहूंगा? कुछ सजाएं मैं खुद को देनी होंगी शेर। तुम्हारे साथ रहूंगी, पापा को लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं और मैं भूल जाऊंगी। मेरी ये एहसास उन्हें दिन ब दिन घुलाता रहेगा। मैं उनकी इस बदगुमानी को वैलिडेशन नहीं दे सकती शेर। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका हुआ है और हमारी जुदाई से कम सजा में मेरा सर उठेगा भी नहीं। ना सिर्फ फिर होना तो मेरा हक है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ मुझे मत आजमाओ शेर। राजदान हीलिंग माइंड हॉस्पिटल मुझे पूरी तरह से सिक्योर चाहिए। जी। वहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट से मिलने वहाँ कौन कौन आता है, कब तक रुकता है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मुझे पूरी तरह चाहिए। एक बात और, फजर जिस हॉस्टल में है वहाँ भी हमारे बंदे होने चाहिए लाजमी। मैं फजर के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये बात फजर को पता चले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी छोटे रईस,
आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। फजर बीवी अब मेरी जिम्मेदारी है। बाहर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त तो मैं कर लूंगा, अपने कुछ बंदे खड़े कर देंगे, मगर अंदर की सिक्योरिटी का मसला है। जब तक अंदर अमला वफादार ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कुछ अपने बंदे वहां इंजेक्ट करने पड़ेंगे। आप ऐसा करें, ऑफिस में कह दें हीलिंग माइंड हॉस्पिटल में डॉक्टर शकीब होते हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक। एक और बहुत ज़रूरी बात, फजर जिस हॉस्टल में है उसकी इंचार्ज, उस पर कड़ी नज़र रखिएगा। मुझे लगता है कि बदर चाचा सबसे पहले उसी को खरीदना चाहेंगे। ठीक है छोटे रईस, आप जा सकते हैं। आप जी छोटे रईस। काश मुझ पर तुम्हारा ये एहसान नहीं होता शेर। काश तुम फहाद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। अपने बाप से मोहब्बत का सर्टिफिकेट तो ले लेती मैं कम से कम। क्यों आया भैया? पागल करके पूछ रही है कि मैं क्यों आया। तो मैंने समझाया था ना। ये हॉस्पिटल है, मैं किसी पेशेंट के साथ भी तो आ सकता हूँ ना। वो राजदान की तबीयत खराब थी, उसे लेकर आया था। झूठ बोल रहा हो ना? तुम समझ लो ना कि मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा क्या जाता है? शेर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बस थोड़ी देर, कुछ देर तो मैं देखूंगा फिर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अगर तुम जिद करोगी ना तो दोबारा पागल बन के इसी हॉस्पिटल में आ जाऊंगा। याद है ना सब कुछ? पहले ही पागल हूँ। तुम मेरे लिए और मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हो? हाँ, कसम से तुम्हारे बाबा का कोई भी जानने वाला मुझे दिखाना, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे सांस तो लेने दो। तुम्हें नहीं देखता ना तो सांस नहीं आती मुझे। तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ से भी नौकरी छोड़ दूँ, दर बदर हो जाऊँ, चली जाऊँ यहाँ से भी? अच्छा रिलैक्स, तुम गुस्सा नहीं किया, चला जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, अपना ख्याल रखना। शेर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। हाँ बट स्टिल बी केयरफुल। रंगून वाला का पता है ना, मर्डर हो गया है, मर गया। शेर मैं अपना ख्याल रख सकती। कोशिश क्या करो कि मुझसे दूर रहा करो। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन दूर रह नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ भाई, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। अच्छा जा रहा हूँ, आप क्या देख रहे हैं? चले ना भाई। बात सिर्फ इतनी सी है भाभी जी के, आपकी इस लाडली बेटी के ताले सुन करके मेरा बेटा आ गया तंग। घर छोड़ के जा रहा है और मैं भी क्यों रुकूं भाभी जी, चला जाऊंगा साथ में भी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस।
नहीं नहीं बदर ज़मान, कैसी बातें कर रहे हो? बेचारी का जेवर चोरी हुआ है, कुछ तो शोर करेगी ना। गुस्से में अगर उसने कुछ कह दिया तो माफ कर दो। भाभी जी, आपको अपनी बेटियों की गलतियां नजर ही नहीं आती हैं। एक दो दिन की बात हो तो समझ आती है, हर रोज बदतमीजी, हर रोज ताने। भाभी जी, मर्जात है ये। कब तक रोऊंगा ऐसे? कब तक इसका मुंह दबाऊंगा मैं? आप ही से सुनाए, घर छोड़ के चला गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। अरे मैं इसे समझाती हूँ, समझती नहीं है। कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है, क्या करूं मैं? किसकी जुबान की बात हो रही? तुम्हारी बहन की। शौहर से बदतमीजी की है, वो घर छोड़ के जा रहा है। तुम ही समझाओ इसे। बीवी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये बात सबके सामने करनी पड़ रही है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। यार रोज रोज इस तरह की बातें नहीं सुन सकता हूं मैं। मेरे बाप की दौलत, मेरे बाप की जमीनें, हिसाब दो। शौहर हूं, मुलाजिम तो नहीं हूं ना। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब्बा की जो बची कुची जमीनें हैं, हम लोग गुजारा कर लेंगे। एक मिनट, मैं बात करता हूं। मजाक क्या हो गया तुम्हें? इतने ताने? तुम्हारा हस्बैंड है यार, सही कह रहे हो। कैसे सह पाता होगी ये सारी बातें? और चाचा जान हमारे बड़े हैं। तुम दोनों की शादी इस घर में इसीलिए कराई गई थी ताकि दोनों बहनें घर में रहें, नजरों के सामने रहें। इनसे तुम इस तरह बात नहीं कर सकती हो। ये तुम कह रहे हो, जिनको तुमने बाबा की जिंदगी में बिजनेस से दूर कर दिया था? तुमने उन पे एतमाद नहीं किया, तो हम अपनी जमीनों के मामले में उन पे एतमाद क्यों करें? मैं गलत था। मेरी गलतफहमी थी सरासर वो। हमारे घर के ही लोग हैं ये। अगर जायदाद में से कुछ ले लेंगे तो क्या हो गया? सारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होना है, बस। घर का पैसा घर में ही तो रहेगा। हमारे अपनों ने ही तो इस्तेमाल करना है सब कुछ। अब हमारे चचा के दो ही बेटे हैं, दोनों हमारे घर के दामाद हैं। हम इस तरह इनसे बात नहीं कर सकते हैं। तुम ये सोचो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा माल किसने संभाल के रखा? अगर हमारे चचा ना होते तो हमारा माल तो कुत्ते खा जाते।